पुअर कंप्लेंट दोबारा नहीं आनी चाहिए जो आज हुई थी। अच्छा और ठीक है। हरकतें नहीं करनी भाई क्लास के अंदर। और एक सीट बदल अपनी, वहां नहीं बैठना, आगे बैठ या ऐसी जगह बैठ जहाँ पढ़ाई हो सके। वहां पे पढ़ाई नहीं होती, वहां सिर्फ बातें होती हैं। जहां मर्जी बैठ, वहां ना बैठ। चलो सबसे पहले बलमीत बताएगी, सबसे पहले आजा बताएगी एमएनसी का मतलब। भेज दिया, वाईफाई नहीं है ना तेरे पास? मल्टीनेशनल मतलब ऐसी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनी आ गया, नहीं तो कुछ और है। एक से ज्यादा एग्जाम्पल दो। मेरे को खाली इंडिया के चाहिए एग्जाम्पल। मैं देखो 2 ग्रुप्स के लिंक भेजूंगा, 2 बुक्स के लिंक भेजूंगा, बात समझ आ रही है? एक 11th का पूरा ग्रुप, एक मैथ्स का अलग से ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन करना है आपने। मैसेज आया नहीं मेरे पास अभी तक। हाँ, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर। थोड़ा सा मनप्रीत बता दे, आ गया? अभी भी नहीं आया है, रीड कर रहा है। बिना पढ़े कोई बोल सकता है जॉइंट वेंचर नाम से मतलब बताओ मेरे को। छोटा सा सर बिजनेस खोला। नंबर सही है? हाँ तो वाईफाई भी ऑन कर दिया मैंने। दोबारा भेजना है, दोबारा कहाँ भेजा? जैसे आपने बताया कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आने से पहले उसके जाने से पहले। अच्छा, खाली फॉरेन कंपनी जॉइंट वेंचर लगा सकती है? अरे 2 से ज्यादा कंपनी ज्वाइन करती है एक पर्टिकुलर गोल। सर मेरी बात इस बार वो भी हो सकता है, जैसे आपने बताया था कि फॉरेन, अगर फॉरेनर को यहाँ पे कंपनी होनी है तो वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए एक इंडियन कंपनी से कोलैब करता है, और उस कोलैबोरेशन को क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। जब 2 या 3 बंदे मिलके एक कंपनी बनाते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। जब 2 या 3 कंपनी मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। 2 या 3 बंदे मर्ज इनटू 1 कंपनी, दैट इज पार्टनरशिप। 2 या 3 कंपनी मर्ज कोलैब टू ऑब्टेन अ कॉमन डिजायर्ड गोल, या एक बिजनेस स्टार्ट करो, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट, कि हम ये काम करने शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक दुकान है, मेरी ईंटें, बदरपुर रोड़ी, जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, सरिया वरिया, सीमेंट, इसकी दुकान है, मेरी बहुत बड़ा गोडाउन है, ठीक है। अमन का काम है, अमन के पास वो है सारे टूल्स जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, मजदूर वगैरह का, ठीक है। मनप्रीत का काम है इंटीरियर डिजाइनिंग का, ठीक है। हम तीनों ने मिलकर एक मॉल बनाना शुरू कर दिया। सामान मेरे पास है, दिमाग उसके, डिजाइन उसके पास है, बंदे इसके पास है। तीनों अपनी कंपनीज मर्ज कर क्या बना रहे हैं? मॉल। और जब मॉल बन के दुकानें बिकेंगी, सब अपना शेयर के हिसाब से वो प्रॉफिट कमा लेंगे। मेरे तो अभी फीस आई बच्चों की, अभी 1 सेकंड में मैसेज आया। नंबर तो नहीं गलत बेटा, नंबर तो मेरा ही है। अभी अभी तो फोन भी आ रहा है मेरे तो। आपको नहीं जा रहा, बाकियों को तो जा रहा है। हेलो हेलो, तो ठीक है, रेस्ट करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल शुरू कर दो। खाली ए सेक्सुअल कर ले उससे, लखमीर सिंह से। हाँ, डायग्राम की कर ले प्रैक्टिस। ठीक ठीक। एक फोन भी आ रहा है अभी तक, फिर आया और आया 8:57 पे, अभी मैसेज आया है। मेरे को सेव करना पड़ेगा ना, मैं सेव नहीं करता किसी का नंबर। रुक जा, रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको नहीं जा रहा। पता नहीं बच्चों का तो आ रहा है मैसेज। मैंने अभी दूसरे को भी देखा है, उसको तो चल
कोई नहीं, वेट कर, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। ये तेरे को दे रहा हूँ मैं, शुरू कर। आ गया, आ गया। असाइनमेंट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, और आंसर्स भी। एक ये है, ये आंसर्स है, और ये आंसर्स है, ठीक है। 3.1 और 3.2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मेरे को दिखा तेरे को आते हैं कि नहीं आते। अब मैंने सेंड कर दिया, आगे ना। असाइनमेंट खोल ले, एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट कर और रिवाइज कर, और आंसर तेरे पास है, हेल्प ले, ठीक है। चलो मार्क करो, जॉइंट वेंचर सिलेबस में है भी कि नहीं। इसको क्रॉस हुआ है। तू तो कुछ भी क्रॉस, तू तो नशे में है आजकल, तेरे को बता रहा हूँ मैं, तू गड़बड़ है भाई। नहीं नहीं, मैं तुमको क्यों बोलूंगा, है ग्लोबल एंटरप्राइज फीचर जॉइंट वेंचर लिखा है। चलो मार्क करो, जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग। पूलिंग का मतलब क्या हुआ, मिला के बहुत सारे लोग मिला के पूल करते हैं। क्या होता है पूलिंग का मतलब। तूने कभी पूलिंग करी है, क्या पूलिंग नहीं करते। इसको स्विमिंग पूल लग रहा होगा, वही वही चूचा है हमारा, ये 11th के बैच का चूचा ही है। फुकरे देख, पहले तू था। मेरे को लगा पूल वाला, आज खराब था। प्लास्टिक में, हाँ HCl भी होता है, HCl क्लोरीन होता है, HCl होता है, HCl उससे फट जाएगा, HCl होता है। जॉइंट वेंचर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अभी तो बताया कंबाइन, इकट्ठे करना। जैसे कार पूल करते हैं ना, 3 बंदे मिलके अलग अलग बंदे पूल कर किराया बांट दिया आपस में। ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, मैंने क्या बोला, मैं सामग्री दूंगा, ईंटें, बदरपुर, रोड़ी, सरिया, ये लेबर देगा, वो दिमाग देगा। मेरे रिसोर्सेज, इसकी ह्यूमन रिसोर्सेज, मेरे फिजिकल रिसोर्सेज, उसके एक्सपर्टीज। ये लिखा है कि पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड बाय 2 और मोर बिजनेसेस। ऑलरेडी वो कंपनी चल रही है, लोग नहीं है ये प्रॉपर बिजनेस हाउस है एक, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मार्क कर लिया। जैसे आपने बताया था ये कंप्लीट नहीं करने देगी आज, हाँ काम की बात है तो बता, ऐसे ही वेली है ना, खतरनाक है, पॉइजनस। चल बोल ना, बोल। तो जैसे आपने बताया था कि जो फॉरेन कंपनी आती है उसमें फॉरेन वाली कंपनी का दिमाग लगता है, हमारा हार्ड वर्क लगता है, तो अपनी जगह में एक्सपर्टीज है हमारी, हमारे रिसोर्सेज हैं, उनकी एक्सपर्टीज है, दिमाग उनका, हाथ हमारे, हमारे कोई दिमाग नहीं लगता, हम एक्सपर्ट नहीं है। ये एक्सपर्ट नहीं होता, हार्डवर्क करना का, जो काम बोल दिया वो कर लो, उसको हार्डवर्क बोलते हैं। उसमें कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए, क्रिएटिविटी कहाँ है यहाँ पे। जो ऑर्डर मिला फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें क्या है क्रिएटिविटी। रिसोर्सेज हम खुद हैं, ह्यूमन रिसोर्स, लेबर इज ऑल्सो रिसोर्स। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, कुछ होगा तो बता दूंगा, मेरे को मैं पहले बाकी करा दूं। पहला कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। लिखो जी, इन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी। एंटिटी का मतलब तो बताइए सबको, न्यू जॉइंटली ओन्ड मतलब 3 बंदों ने नई कंपनी शुरू करी है, इज नॉट क्रिएटेड, देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। मतलब हम तीनों ने, सुनोगे, हम तीनों ने मिलके कोई नई कंपनी शुरू नहीं की, सिर्फ आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम तीनों की कंपनी मिलके काम करेगी। मतलब एक होता है कि तीनों ने मिलके एक नई ABC नाम की कंपनी शुरू कर दी, चौथी कंपनी,
वो इसमें नहीं होगा, सिर्फ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हम मिलके काम करने वाले हैं। क्या चाहिए बालक? हाँ, तू वीडियो में आ रहा है, तेरा थंबनेल बन जाएगा। अब द पार्टीज डू नॉट शेयर, मतलब ओनर एक ही होता है। बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द, मतलब उन तीनों में से कोई भी एक ओनर नहीं होगा, वो जॉइंटली ओनर होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल से। ठीक है, सर इसमें इक्विटी भी सबकी सेम ही होगी तो हाँ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप। मैंने आपको मैकडी का बताना दे, हो गया वहीं रख दे। मैंने आपको मैकडी का एग्जांपल दिया था कि आप भी उसका फ्रेंचाइजी खोल सकते हो। तो आपके पास लैंड है और लेबर है और सामान लोगे आप, उनका क्या है? नाम। क्या आप दोनों ने मिलकर नया कंपनी खोली? ऑलरेडी मैकडी का ही काम आगे बढ़ा रहे हो, तो आपको फ्रेंचाइजी मिल गई, आप मिलके काम कर रहे हो। ना वो ओनर है ना आप ओनर हो, वो अपने नाम का ओनर है, आप अपनी जगह के ओनर हो, दोनों मिलके काम करो। बताया तो था उस दिन। एक तो मैं नाम के बदले फी पे करूंगा, रॉयल्टी कहते हैं उसको, और मंथली प्रॉफिट्स में परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा आपस में। और लॉस जिसकी कंपनी एक्चुअल में है उसको लॉस भी दोनों, लॉस मेरा होगा सिर्फ, जिसने मेरे को नाम दिया है, जिसने नाम दिया उसको क्या लॉस होगा? आपने कहा था ना कि मेरे को प्रॉफिट होगा, हाँ मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं उसको भी दूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको नहीं दूंगा, तो लॉस शेयर नहीं करता वो। ठीक है भाई, कितनी बार बोलेगा? कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, वो गलत तरीके से अनफेयर वो तो मैंने बताया था लास्ट टाइम में। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या है। इन सच रिलेशनशिप द की एलिमेंट, क्या एलिमेंट बताओ? दो और मोर पार्टीज हैव कॉमन इंटेंशन, दोनों का एक मकसद क्या होना चाहिए? ऐसा कोई बंदा मैं जॉइंट वेंचर में लेके आऊंगा जिसको कोई लिंक ना हो मेरे काम से, नहीं लेके आऊंगा ना। ऐसा मेरे को बनाना है मॉल, तो एक बंदा इसको पूल खेलने का शौक है, वो तो नहीं आ पाएगा ना, उसमें नहीं आ पाएगा। ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, एक लाएगा ह्यूमन रिसोर्स या फिजिकल रिसोर्स और एक दिमाग, ठीक है, और पैसा भी तो लाएगा एक बंदा, है ना। हो सकता है कि एक बंदे का ना दिमाग हो ना रिसोर्स, लेकिन पैसा बहुत सारा हो, लैंड हो। आगे बोथ पार्टीज ब्रिंग्स, तो हो गया, बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द, सबका अलग अलग कंट्रोल होगा, कुछ ना कुछ होगा, पूरा कंट्रोल किसी एक बंदे का, कुछ हद तक इसका, कुछ हद तक, मतलब आपस में मिलजुल के काम करेंगे, लड़ेंगे भी मिलके। अगर एक चीज से दोनों सहमत नहीं है, मैं सहमत हूं, तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेजोरिटी की बात होती है। द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन बट हैज अ कैरेक्टर ऑफ रिलेटिव लॉन्गर। ये एक लंबे समय के लिए, 5-6 साल के लिए, 2 साल 3 साल के लिए बिजनेस चलाया गया है। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा? खत्म। फिर हम अगली कंपनी में जॉइंट वेंचर बनेंगे नहीं बनेंगे, उसका इससे कोई लिंक नहीं है बेटा। उसमें बंदे ज्वाइन करते हैं, इसमें कंपनीज, पहला लाइन ही मैंने ये बोली, मेरी पूरी कंपनी साथ में आएगी। जैसे इसमें भी जब उनका काम खत्म होता है तो वो कंपनी बंद अपनी वेंचर बंद कर सकते हैं, पार्टनरशिप का बिल्कुल। तो वो बात तो एक ही होगी ना, उसमें बंदे हैं, इसमें कंपनी है, ठीक है। सेकंड क्या है? इक्विटी बेस्ड, तो इक्विटी आपका क्या होगा? शेयर। तो आप सबने मिलके क्या किया होगा? एक कंपनी बनाई होगी, नई कंपनी, उसमें अपना अपना कुछ शेयर होल्डिंग, जिसकी ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी उसका कंट्रोल भी क्या होगा? पढ़े। सर एक चीज पूछे, हाँ। जैसे हम तीनों ने स्टार्ट करी तो जैसे जो ज्यादा पैसे लगाए उसी हिसाब से इक्विटी होगी। ऑब्वियस बात तो वही, कैपिटल होती है इक्विटी को। वो तो समझ गया मैं, पर अब जैसे आपने बोला था कि हम तीनों कर रहे हैं, पर इसमें जैसे वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे को सारा तो वो आपस में हेडिंग होगा, मैं उसको बोलूंगा नहीं तो कम दूंगा इक्विटी, अगर मैं आ ही नहीं रहा। अगर वो कहता नहीं यार अब उसके बगैर काम हो नहीं सकता, तो मेरे को देनी पड़ेगी। बेटा एक्सपर्टीज अपने आप में, टैलेंट अपने आप में कैपिटल है। जिसके पास टैलेंट होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो वही तो उसकी कैपिटल है, वही तो उसका गुडविल है, वही तो उसकी रेपुटेशन है, वही तो उसका, वही पैसा है उसका। वो उसके बदले क्या बोलेगा? मैं नहीं यार, जो करना कर लो, मैं अपनी कंपनी खोल लूंगा। अब उसके बगैर काम होगा नहीं मेरे को, या तो मैं बंदा हायर करूँ नौकरी पे, उसको देनी पड़ेगी सैलरी, पर वो काम करेगा सैलरी के लिए, ये दिल से काम करेगा मालिक बन के, समझ गया ना। अब एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन in which a separate business entity jointly owned by 2 or more बंदे is formed। मतलब एक नई कंपनी, अमन की अलग कंपनी, मनप्रीत की अलग कंपनी, मेरी अलग कंपनी, एक अलग से XYZ करके चौथी कंपनी खुलेगी, इसमें हम तीनों क्या लगाएंगे? पैसा।
द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय 2 और मोर। इसमें एग्जांपल है कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म भी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, वगैरह वगैरह हो सकता है। अब फीचर देखो, पहला एक एग्रीमेंट होगा कि एक नई कंपनी बनाई जा रही है फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ अ। एक नई कंपनी होगी तो कोई सीईओ भी तो होगा। सीईओ 3-4 हो सकते हैं क्या? नहीं, एक ही होगा। तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मेन सीईओ कौन बनेगा, जो काम संभालेगा। इससे इसका लिंक नहीं है कि जिसने ज्यादा पैसे लगाएंगे वो सीईओ होगा। इसका दिमाग ज्यादा हो भी सकता है, जो काम अच्छे से आता हो भी सकता है। हम तीनों मिलके किसी को भी सीईओ बना सकते हैं, उसकी कैपिटल भी ज्यादा हो सकती है, उसका रोल भी ज्यादा हो सकता है। इसमें बायस में बेटा मिलके कर रहे हैं, बायस क्यों होगा? एक सेकेंड, बेसिक में एसिड कैसे आ गया? बी स्टिंग में मेथेनोइक, मेथेनोइक है, मिथेन, मिथेनिक, मेथेनोइक, या फॉर्मिक लिख दे। जैसे हम तीन लोग हैं, हम तीनों की अपनी अपनी कंपनी है, दोस्त है सारे आपस में। अब इसके पास दिमाग है, मेरे पास रिसोर्सेज है, इसके पास कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह की वो है। एक बंदा हमें हायर करना है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए, तो हमारे तो मेजॉरिटी लेना, हम दूसरे को जानते हैं, तो वो तो नया बंदा हो गया ना हमारी कंपनी में, फिर तो हम बायस हो सकते हैं ना उसकी तरफ। कैसे कैसे बायस हो हम गए? तीनों दोस्त हैं, वो नया बंदा आया हमारी कंपनी में, तो हम पहले दूसरे को जानते हैं ना, हम एक साथ में मेजॉरिटी कर सकते हैं। हाँ, तो वो बंदे तीनों बायस इसलिए देंगे। क्यों? आप कंपनी के हित में सोचोगे कि अपने हित में सोचोगे? एक मिनट नहीं, पार्टनर बना रही है उसको, तो आप बायस कम करोगे, चलो उसके खिलाफ बायस कर दोगे। आप कंपनी के फेवर की बात करोगे कि अपने यहाँ से दोस्ती की बात करोगे? फर्स्ट कंपनी की, पहले आपका रिश्ता है। आप वो फैसला चुनोगे जो कंपनी के हित में होगा। तो अगर तू ऐसा फैसला कहती है कि जो कंपनी के हित में नहीं है, ये दोनों मानेंगी? नुकसान सबका होगा, तेरा भी तो होगा। लेकिन अगर हमें डिसाइड करना है हमारी कंपनी का ओनर या सीईओ कौन बनेगा, तो चारों की बात चलेगी, वोटिंग होगी, वोटिंग मत जाएगा, चारों आपस में। ज्यादा एक दूसरे को देखें। क्यों तीन लोग तो मतलब दोस्त है ना, तो हम किसी को दे सकते हैं। दे सकते हैं? तो फिर एक बंदा चुना जाएगा ना उसमें से, क्या होगा फिर? नया बंदा है, उसके लिए बात करें। क्या पता तीनों मिलके उसको ही चुन ले। बेटा बिजनेस दिल की टर्म्स में नहीं होता, मॉनेटरी टर्म्स में होता है बिजनेस। तो अगर उसको आप लेके आए, तो कोई रीजन होगा, उसको लेके आओगे, उसकी बात सुनोगे ही नहीं। कैपेबल है वो, सब कुछ होगा ना, क्या पता उसकी कैपेबिलिटी आपसे ज्यादा हो, उसको बना दो तुम सीईओ। ये किसने बोला कि पुराने बंदे दोस्ती आ रही? तो अपनी जगह पे है, बिजनेस में दोस्ती आ रही है, क्या लिंक है? निभाते हो दोस्ती, कर लो नुकसान। फिर बिजनेस में तो बिजनेस का दिमाग देखा जाएगा ना। आ रहे हैं बेटा, आंसर भी चेक कर ले साथ साथ, ठीक है? अब जो डाउट है मेरे से पूछ लियो, ठीक है? अब मेरे को एक बार रजिस्टर दिखा दिया, मैं होल्ड करूंगा वीडियो। शेयर ओनरशिप बाय पार्टीज, मतलब ओनरशिप शेयर की जाएगी बाय नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्ड मैनेजमेंट, मतलब ओनरशिप भी शेयर की जाएगी बाय इक्विटी, और मैनेजमेंट भी शेयर की जाएगी, आपस में जॉइंटली मैनेज करेंगे। एक को सीईओ बना दिया, एक को सीओ बना दिया, एक को सीडीओ बना दिया, ठीक है? एक डेवलपमेंट का, एक टेक्नोलॉजी का, एक ऑपरेशन का। तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। सीईओ एग्जीक्यूटिव होगा, सीईओ ऑपरेशन संभालेगा, सीटीओ क्या करेगा? टेक्नोलॉजी संभालेगा। सबका अपना मेन और तीनों की कंपनी चल नहीं सकती। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। क्या मतलब है इसका? मेरे को देख के वहां तक ना, सबकी ओनरशिप शेयर हो गई, मैनेजमेंट शेयर होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सबको मिलके काम करना पड़ेगा ना। कोई बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग, एक ना वो आई थी वेब सीरीज आई थी, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कल परसों याद करके बताऊंगा। वो देखने तो मेरे को और सारे राज खुल जाएंगे बिजनेस के। तो शार्क टैंक के ऊपर बनाई गई है, नाम याद नहीं आ रहा, अभी मैं भूल गया हूँ, नाम याद करके बताऊंगा। बिल्कुल नहीं, उसमें ना एक्टर को छोड़ो, उसमें एक 2 मिनट का सीन उसने भी किया था, जो शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर ने, उसने 2 मिनट का रोल किया था उसमें। Z5 पे है वो, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अभी आ जाएगा, थोड़ी देर रुको। शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस है? नहीं बेटा, कंपनीज के ऊपर है वो, Z5 पे थी वो, चलो बाद में। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जैसा एग्रीमेंट किया है। कई बार एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम दो, हाँ एग्रीमेंट होगा, डीड नहीं होगा, डीड पार्टनरशिप में होती है।
एग्रीमेंट होगा कि हम लोग इतना शेयर करेंगे, एक अगर लॉस होगा तो तीसरा बंदा लॉस शेयर नहीं करेगा, कभी प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, लॉस में हिस्सेदारी नहीं होगी, तो वो माननी पड़ेगी आपको बात। अब एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर देखो, है हाँ, और इसमें जॉइंट वेंचर होल्डर कितने कितनी कंपनी बताओ? एक है बेलमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, एक नाइको एसए फ्रांस, ठीक है, ग्रीन गैस, दिल्ली एविएशन फ्यूल अथॉरिटी। अब फीचर, पहला फीचर क्या है? याद करना है। एग्जाम्पल एक तो याद करोगे ना। कौन सी कंपनी के? मेरे को सारी कंपनी पता है, अपने आप गूगल कर ले भाई। फीचर, पहला फीचर बताएगा अंगद। हाँ, इसके दो पार्ट्स हैं, आप देखना बिजनेस कैसे खुलता है, जॉइंट वेंचर कैसे होता है, पार्टनरशिप कैसे होती है, उसको भेज दियो। पिक्चर्स नाम है, कल दूसरा जाओ। पहला पार्ट समझा दे भाई, क्या करना है क्वेश्चन में? डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में ये दिया हुआ है, तो डिग्री क्यों लिखा है इसको? डिग्री निकालनी है ना, अभी कन्वर्ट थोड़ी हुई है, तो ये इसको रेडियन में लिखेंगे। बेटा पाई की वैल्यू खोलो ना, इक्वल टू ये भी लिखते हैं। रेडियन में पाई की वैल्यू नहीं डालते, डिग्री में तो डालनी पड़ेगी, उसके बगैर 2/7 करो। और इक्वल टू ये क्यों लिखा जा रहा है? इक्वल टू लिखते हैं डिग्री मेजर इक्वल, या 2.5 रेडियन है ना, 2.5 रेडियन का साइन ये होता है सी का, इक्वल टू अब ये करो, ठीक है। हाँ बता। अगर परेशान लोग जो है एक ही काम करेंगे तो फिर वो काम भी जल्दी भी होगा, एफिशिएंटली भी कैसे? होगा। क्योंकि जैसे एग्जांपल दिया था कि एक का दिमाग होगा, एक अगर फाइनेंशियल मेहनत करेगा तो फिर सबकी रजामंदी से काम होगा, जल्दी होगा, अच्छा होगा। क्योंकि सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट यार मैं लेबर ला रहा हूँ, ये पैसा ला रहा है, काम बढ़ेगा ना सब। हाँ, सेकंड पॉइंट कुंवर समझाएगा, तो बड़े लेट आया आज। हाँ तू उठाएगा क्यों, क्या कह रहा है? तू जा, घर जा, तो जो मर्जी करो, तू परेशान करेगा उसको, घर जा ऐसे, डांट खा चुका ना एक बार। अगला पॉइंट, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना, समझाना है। किसकी? दिखा पहले मेरे को, दिखा मेरे को पहले। बलमीत ट्राई कर रही है। जो जॉइंट वेंचर होता है उसमें हर एक तरह के मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे सारे क्वेश्चन और पार्ट्स अलग-अलग कंट्रीज अलग जगह से होते हैं, तो उसके अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग पहचान होती है। हाँ। अगर वो आ रहे हैं तो हम कंबाइन क्यों हो रहे हैं? कुछ फायदा और लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स, रिसोर्सेज मेरे पास है जो इसको नहीं पता, कुछ इसके पास है फायदा जो मेरे को नहीं पता। हम दोनों मिलेंगे, ये अपने लिंक शेयर करेगा, मैं अपने शेयर करूंगा, हम दोनों की मार्केट क्या हो जाएगी? हो सकता है ये अमेरिकन कंपनी में करता हो, मैं इंडियन में हूं, इसको इंडियन मार्केट के बारे में पता नहीं, ये मेरे से कोलैब कर लेगा, मेरे को इंडियन मार्केट पता है, ये मेरे को, मैं इसको एक्सेस दूंगा इंडियन मार्केट का, ये मेरे को एक्सेस देगा अमेरिकन का। अगर ये नहीं भी देगा तब भी मैं इसको इंडियन मार्केट का एक्सेस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी तो फायदा होगा। मैं सिर्फ इंडिया में लिमिटेड काम कर रहा हूँ, इसके रिसोर्सेज और इसके नाम से मेरा काम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम मिले ही क्यों थे आपस में? ताकि इसके कुछ फायदे और मेरे कुछ फायदे मिल के हम ज्यादा पैसा कमा सके। समझ गए? सेकंड पॉइंट रीड करो फटाफट, आ रहा है आंसर सही। और देखो पता है डिग्री में कहाँ तक निकालना होता है? वो मिनट्स एंड सेकंड्स तक जाना होता है, डिवाइड करके। हाँ बेटा जितना है ना, हेजिटेट मत करिए, पूछ लियो, ठीक है? कल तुमने देखा होगा पीछे बच्चे हैं बैठे कैसे कैसे डॉट पूछती है ना, तो पूछ लिया कर। ये तुम्हारी तारीफ थी, जो पूछता है ना वही आगे बढ़ता है। ये वही लड़की है, इसका तो एग्जाम्पल दिया था, ये बेसिक की थी पहले, अब ये स्टैंडर्ड को बीट कर रही है। इसका बस एक ही बेनिफिट है, ये पूछती बहुत है, और उससे फायदा क्या होता है? सीखती बहुत है।
अगला पॉइंट है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। सर मैं तुमने पूछ ही लिया आखिरकार। मैंने आपको तभी तो मैसेज किया 40 क्या 25 सर खाते नहीं है नहीं शायद 40 है। सर ये तो बहुत बड़ा मसला सर मैंने आपको यही पूछने के लिए फोन किया था मैसेज किया था 25 सर मेरे को एमसीक्यूज भी हैं उसमें, एसेशंस भी हैं। हाँ गाइड है बहुत जरूरी है और बुक बहुत जरूरी है, बैक एक्सरसाइज बहुत जरूरी, बुक बहुत जरूरी है। बैक एक्सरसाइज बुक की बैक एक्सरसाइज प्लस गाइड है बहुत जरूरी है। सर मैं बताऊं नहीं अमन बताएगा। एक सेकेंड, अगला तेरी बारी है। सर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें हमें यही बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर कि अगर कैसे? सर कैसे जैसे हम नई मशीन्स लेते हैं उनसे हमारी एनर्जी कम कंज्यूम होगी, टाइम ज्यादा होगा। बोलो आप क्या कहना चाहते हो? पॉडकास्ट चल रहा है आगे तो बोल। अब रिकॉर्डिंग हो रही है। वो बच्चा क्या सोचेगा, सब तो कुछ सुना ही नहीं रहे हैं, सब तो बच्चे समझा रहे हैं। उसके बाद एक तो हमारी टेक्नोलॉजी से टाइम बचेगा, एनर्जी कम बचेगी और टेक्नोलॉजी से बिजनेस बढ़ेगा। बस यही है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तू बता। जैसे आपने बताया था कि हमें पहले नॉलेज मिली कि हम हाथ के अलावा मशीन से चीज बना सकते हैं। हाँ कोलैब करके नॉलेज मिली कि हमें टेक्नोलॉजी मेरी एक दुकान थी, मैं फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पेप्सी बेचता था। ठीक है, सब कुछ इस तरह के स्नैक्स की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, बेकरी थी मान लो, बहुत अच्छा काम था। बाहर से मैकडी को इंडिया आना पड़ा। वो कहता कि आपके मेरी बहुत सारी हर स्टेट में दुकानें हैं, मेरे पूरा चेंज चलता है। वो कहता आप मेरे से कोलैब कर लो। मैं कहा मेरे को क्या फायदा? तो उसने बोला बर्गर कैसे बनाते हो? मैं कहा तल के। कहेगा आपको हम टेक्निक देंगे, मशीन देंगे, आप 1 घंटे में कितने बर्गर बनाते हो? मैं बोलता हूँ 30-35। कह रहा मैं आपको एक मशीन दूंगा, 1 घंटे में 100 बर्गर बनेंगे। मेरे को आ गया लालच कि 1 घंटे में 30-35 में बनाता हूँ, अगर मैं 100 बनाऊंगा और स्वाद, तो मेरा काम क्या होगा? बड़ा। मैं कस्टमर क्या करूंगा? तो पर वो टेक्नोलॉजी मेरे को तो पता नहीं है। वो ला रहा है टेक्नोलॉजी, मैं ला रहा हूँ मार्केट, चली चलाई दुकान। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगला इनोवेशन बताएगा मनप्रीत। काम कर, इसमें हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ मतलब मार्केट जो नई नई चीज डिमांड करती है तो नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज और मार्केट स्टैंडिंग मतलब ऐसा है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कुंवर? हाँ सर मार्केट में चेक करते हैं, पहले स्टडी करते हैं कि क्या चीज हो सकता है अमन ने कोई नया डिजाइन बनाया हो, एक गाड़ी बना दी जो पानी से चलती है, इनोवेशन कर दी। अब इसने मेहनत करके बना तो दी, पर उसके एक मॉडल बनाया, इसने टेस्टिंग कराई, पास हो गई। अब ये इसको प्रॉब्लम है कि इसके पैसे नहीं है वो करने के लिए, बड़ा स्केल पे करने। मेरी कंपनी है मारुति सुजुकी, ये मेरे पास आया कि मेरे पास ये डिज़ाइन है। मैंने कहा दिखा। मैं इसका डिज़ाइन कुछ चेक करता हूँ, ये कुछ लूप होल्स बचा लेता है कि मैं इसका चुरा ना लूँ डिज़ाइन। इसने पेटेंट करा लिया पहले तो, अब इसका पेटेंट है, मैं चुरा नहीं सकता क्योंकि इसका पेटेंट है। ये मेरे को दिखा रहा है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ ये मेरे को पेटेंट समेत बेच दे, ये नहीं बेचेगा। ये कह रहा है कि सर कोलैब करो। अब इसने मेरे को डिज़ाइन बेचा नहीं है, कोलैब कर दिया जॉइंट वेंचर में। अब हम दोनों, मेरे पास क्या है? मार्केट। मैं मारुति के अंडर उसको बेचूंगा, बिक जाएगी। हमने एक नई गाड़ी का डिज़ाइन निकाला और नई गाड़ी का नाम रखा, उसका मैन्युफैक्चरर ये है, नाम मेरा है, पैसा मेरा, दिमाग इसका। ये बनाएगा, मैं बेचूंगा, ये बनाएगा। तो एक नई इनोवेशन को हमने प्रमोट किया जो हो नहीं रही थी। दुनिया में जितनी भी नई इनोवेशन हुई है वो स्टार्टिंग ही जॉइंट वेंचर से हुई है हमेशा, क्योंकि पहले ना अकेला बंदा उस पर काम नहीं करता, उसको रखता है रिस्क। लेकिन 3-4 बंदे मिलके काम करेंगे तो रिस्क क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा। और रिस्क कम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स आ गए। अब एक्सपर्ट्स आ गए ना, तो वो रिस्क को होने नहीं देंगे, बचा लेंगे। जहां लग रहा है कि ये गाड़ी डूबने वाली नहीं चलेगी, वही पहली लॉस होने से पहले बंद कर देंगे उसको। बेटा रिस्क कम नहीं हो जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट्स आ गए ना अब। तो एक्सपर्ट जिसका दिमाग लगा इसका मेरे पास मार्केट भी तो है ना, तो मैं अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हूँ। जहां मेरे को लग रहा है कि मार्केट डाउन हो रही है, डिमांड डाउन हो रही है, मैं फटाफट से इसको कर दूंगा, गाड़ी को बंद कर दूंगा, वेंचर खत्म। या मेरे पास ऐसे बंदे होंगे जो मार्केटिंग के सेल बढ़ाने के लिए MBAs वगैरह होंगे, सेल्स मैनेजर, उनको बोलूंगा कि सेल्स बढ़ाओ, ऐड वगैरह करो, कुछ करो। तो वो इसके पास दिमाग थोड़ी है, ये तो प्रोडक्शन करना जानता है, तो बनाना चीज बनानी जानता है, बेचना मैं जानता हूँ।
तो रिस्क क्या हो जाएगा उससे? अगर ये बिजनेस अकेला स्टार्ट करता है, इसका रिस्क बहुत था, मेरे पास डिजाइन नहीं है, अगर मैं इसकी बातें सुन के खुद बनाऊं तो चले ना चले, दोनों को मिलना ही पड़ेगा, रिस्क शेयरिंग होगी, इनोवेशन आगे बढ़ गई। दुनिया में जितनी भी इनोवेशन हुई है ना, उसमें 70% ज्वाइंट वेंचर से हुई है, पार्टनरशिप से। अगला क्या है? जो बर्गर मैं 1 घंटे में 30 बना रहा था, अब मैं 1 घंटे में कितने बना रहा हूं? तो कॉस्ट क्या होगी? कम होगी ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मशीनरी महंगी पड़ गई, लेकिन अब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद मेरी कॉस्ट क्या होगी? बहुत कम होगी। एक एड आया, उसमें शाहरुख खान भी आ गया, अक्षय कुमार भी आ गया और एक अजय देवगन भी आ गया। कितना महंगा ऐड होगा? आता है ना मेरे इलायची का, कितना महंगा ऐड होगा? 50, 60, 70 करोड़ का होगा। वो इलायची 5 रुपए की बिकती है, कॉस्ट उसको खाता है वो। आज इसके ना मैसेज जाएंगे घर पे। यही सेलर है, यही सेलर है। तो 5 रुपए के पाउच में करोड़ों रुपए का ऐड कैसे आ रहा है? सर मैं बताती हूँ, बड़े बड़े एक्टर्स कैसे लोग एक्टर्स को फॉलो करते हैं, एक दिन के उस एक्टर के ऐड करने से पहले सेल ज्यादा थी कि बाद में बढ़ेगी? बाद में बहुत बढ़ेगी। और वो ऐड पूरे वर्ल्ड में गया, हर कंट्री में गया है। तो हर कंट्री, अगर मैं खाली इंडिया की बात करूं, खाली इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोग तो लेंगे 50 करोड़ लोग अगर वो 5 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 250 करोड़ हो गया। तो ऐड कितने का बना? 50-60 करोड़ का। कॉस्ट कितने की आई? 0.0 कुछ करोड़ पॉइंट। तो 5 रुपए के अंदर 50 पैसे या 40 पैसे या 30 पैसे का पड़ रहा है वो ऐड। ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर पूरे वर्ल्ड में बिक रही है तो वो 5 रुपए के अंदर ना 0.1 10 पैसे का पड़ता है वो ऐड। समझ गए हो? इसको बोलते हैं सेल बढ़ने से कॉस्ट क्या हो गई? कम। अगर मेरा ऐड बना 50 करोड़ में और सिर्फ 50 करोड़ लोगों ने लिया तो 1 रुपये कॉस्ट पड़ गई, लेकिन ऐड अभी 50 करोड़ का है, लिया 100 करोड़ ने, 50 पैसे ऐड होगी, आधा रुपया। और 50 करोड़ का ऐड 500 करोड़ लोगों ने ले लिया तो 0.10 पैसा हो गया कि नहीं हो गया? डिवाइड बाय करते रहोगे ना, तो जितने ज्यादा सेल बढ़ेगी। तो आप 1 घंटे में अगर 10 किलो बनाते हो पहले चिप्स और उसी 1 घंटे में आपने 100 किलो बना लिए तो आपका डिवाइड बाय 10 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? कॉस्ट क्या होगी? 1/10 होगी, 10 टाइम्स कम हो गई वो। हाँ जी, पढ़ो, आंसर पढ़ो। अभी तो बताया बेटा, अभी 50 करोड़ का ऐड, 50, तू 1 घंटे में 10 बर्गर बनाती है, उसी 1 घंटे में 100 बर्गर बना लिए। तेरे को रॉ मटेरियल महंगा लगेगा पर फिर भी कॉस्ट तो कम पड़ती है ना। एक लेबर 1 घंटे में 400 बर्गर बना रहा था, 400 बर्गर। वही लेबर अब मशीन चला रहा है तो कितने बनाएगा? तो लेबर का तो पर आवर कॉस्ट क्या है? सेम है ना, उसकी जो सैलरी तो सेम है, लेकिन उसे अमाउंट क्या कर दिया? ज्यादा बना दिया तो कॉस्ट कम नहीं होगी एकदम देखा जाए। पर बर्गर कॉस्ट क्या होगी? पर बर्गर कॉस्ट क्या हो गई? अगर एक बंदे की सैलरी 400 रुपए है और वो 400 बर्गर बना रहा है तो 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया पर बर्गर। अब वही 400 रुपए के अंदर वो 4,000 बना रहा है तो 10 पैसे पर बर्गर नहीं बना, तो कॉस्ट कम नहीं होगी? पर बर्गर कॉस्ट कितनी होगी? 10 पैसे होगी ना, तो कॉस्ट कम तो होगी, वही तो लिखा आ रहा है। डिवाइड करते हैं ना हम मैथ से बेटा, मैथ से टेंशन मत लो। कॉस्ट ही तो मेन चीज है, डिवाइड करने से कॉस्ट निकलती है। अगला पॉइंट क्या है? अब मेरे पास ब्रांड नेम नहीं था, मेरे पास सिर्फ दुकान थी अच्छी सी और एक चेन था, मार्केटिंग थी। मैकडॉनल्ड्स के पास क्या था? उसने नाम दिया, मैंने बिजनेस फैलाया, मेरे को प्रॉफिट मिला, उसका क्या हुआ? गुडविल और ब्रांड नेम पूरा छा गया, जगह जगह छा गया ना। तो ब्रांड नेम क्या होगा? ब्रांडिंग। अगर मेरे को अपने कंपनी को ब्रांड बनाना है तो मैं उसको फैलाऊंगा ना, जगह जगह बोर्ड्स लगेंगे, जगह जगह दुकानें खुलेंगी, तभी ब्रांड नेम फैलेगा ना। कैसे एक दुकान से मैकडॉनल्ड्स फेमस हो जाएगा? जॉइंट वेंचर करे बगैर क्या मैकडॉनल्ड्स बढ़ सकता था? KFC बढ़ सकता था? प्यूमा, नाइकी बढ़ सकता? तो जॉइंट वेंचर करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बात पकड़ में आ गई? अगला क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PP। आंसर आ रहे हैं बच्चे? बस अभी 2 मिनट बाद तेरे फॉर्मेट देखूंगा मैं।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ जी, पहले डेफिनेशन मार्क करो, फिर ऊपर का समझाता हूँ। पीपीपी इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर। ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया सर। वाई? प्राइवेट में जैसे हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट इकट्ठे मिलके जॉइंट वेंचर चला रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्ट कैसे हो गया? पब्लिक जो है वो सॉरी जो गवर्नमेंट कंपनी होगी ना पब्लिक, तो गवर्नमेंट लोग और गवर्नमेंट वाली कंपनी को लेजी होती है, वो काम करेंगे। प्राइवेट कंपनी को मोटिव होता है प्रॉफिट, तभी तो ज्वाइन हुए हैं ये। सर और ज्यादा काम बिगड़ जाएगा इसमें। पागल है, काम सुधरता है, दोनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे, उसको देख के वो भी सुधरेगा कि हाँ ये देखिए कैसे काम करते हैं, मैं कैसे कर रहा था। और लालची क्यों हो जाएंगे? सर्विस है उनका प्रॉफिट। तो सर्विस मोटिव भी अचीव हो जाएगा, प्रॉफिट। वो लोग प्राइवेट लोग एक्सेस प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, जो गवर्नमेंट बीच में है। और गवर्नमेंट लोग की कॉम्पिटेंसी क्या हो जाएगी उनको देख के, अच्छी हो जाएगी। कैसे काम करना है। हाँ हाँ जी, तो ये पब्लिक, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें पब्लिक ने, गवर्नमेंट ने क्या ले रखे हैं, शेयर होल्डिंग है, कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं, गवर्नमेंट का पैसा भी लगा हुआ है और लोग भी हैं, और प्राइवेट का पैसा भी लगा है और लोग भी, ये लोग मिलके काम करते हैं। इनको बहुत बढ़िया होता है ये। बहुत सारे स्कूल्स हैं आपके गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप वाले। ये जेल रोड सुखो खालसा है, ये सेमी गवर्नमेंट है। चलो अब इसके अंदर फीचर्स ऊपर के मार्क करो। फर्स्ट लाइन क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनर्स आर गवर्नमेंट, जैसे बेटा 3 एरोस लगे हुए ना डेफिनेशन से ऊपर, जो पब्लिक पार्टनर्स होंगे वो कौन होंगे? गवर्नमेंट होगा। 15 मिनट हो गए और मैंने को रिसर्च सारे और पार्ट्स कर लिए, मैं भी चेक करूंगा, ये रख जा। आंसर चेक किए सामने से, वीडियो से हट जा। गवर्नमेंट एंटिटीज कौन सी होती है? या तो मिनिस्ट्री, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, या म्युनिसिपैलिटीज, या स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी। मतलब पब्लिक मिनिस्ट्री और प्राइवेट। प्राइवेट में कौन सी मिनिस्ट्री होती है? स्टेट मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री, कोई भी। हाँ, तो प्राइवेट कौन सी होती है? और प्राइवेट में कौन होगा? फॉरेन के लोग, लोकल रेजिडेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बिजनेस इन्वेस्टर, कोई भी हो सकता है। समझ गए हो? लेकिन पीपीपी और में क्या आ सकता है? ऑल्सो इंक्लूड्स एनजीओज भी इसमें। हाँ, एनजीओज भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर बहुत कुछ हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल पढ़ो जरा। पावर जनरेशन एंड, हो सकता है बिजली पैदा करने के लिए डैम चाहिए होता है। डैम किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। लेकिन बिजली पैदा होगी, लोगों तक पहुंचाई किसने? आपके पास बिजली आती है ना, वो बनती कहाँ है? डैम से। गवर्नमेंट बनाती है उसको। लेकिन जो बिल आता है वो रिलायंस का आता है, बीआरपीएल का। वाओ, अभी क्लास के बाद। वाटर एंड सैनिटेशन, दिल्ली जल बोर्ड के पास है वाटर एंड सैनिटेशन। बेटा एग्जांपल्स, तो वाटर एंड सैनिटेशन का काम कौन संभाल सकता है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लोग मिलके। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का तो मेन है, लेकिन बिल कौन जनरेट करेगा? प्राइवेट लोग मिलके। रिफ्यूज डिस्पोजल, जो आपका कचरा कूड़ा वगैरह होता है उसको डिस्पोज, आजकल प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें बहुत हो रही है। गवर्नमेंट, दिल्ली में कचरा बहुत है, लैंडफिल साइट्स भरी हुई हैं, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को ठेका दे दिया। पैसा कौन लगा रहा है? गवर्नमेंट। उसको ठेका दिया कि सारी दिल्ली साफ करनी है। वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या लेंगे? पैसा। मिलके काम कर रहे हैं दोनों। गवर्नमेंट को पता है गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, गवर्नमेंट का बहुत काम है। ठीक है, और कौन से एग्जाम? पाइपलाइन, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो होंगी। प्रिजन्स हो गया, रेलवेज हो गया, हाउसिंग हो गया। अब तुम रेलवे में जाते हो, रेलवे गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है? गवर्नमेंट है। प्राइवेट हो रही है, अभी नहीं हुई प्राइवेट, गवर्नमेंट ही है। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन आपको पता होगा टिकट जो बुक होती है आईआरसीटीसी की होती है। जो टिकट आती है ऑनलाइन टिकट, पेटीएम से या कहीं से बुक कराते हो, इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी कुछ है, केटरिंग सर्विस है वो। और जो ट्रेन में खाना आता है वो आईआरसीटीसी से आता है, और स्टेशन के ऊपर उनके रेस्टोरेंट बने बड़े महंगे महंगे। तो ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है कि ट्रेन में सफर, किराया भाड़ा कौन भरेगा? आप। लेकिन वो टिकट बुक करने वाला काम, डिजिटल वाला काम कौन कर रहा है? आईआरसीटीसी। तो पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास, टिकट का। बीच में कमीशन कौन ले रहा है टिकट बुक करने की? एजेंट कौन है? आईआरसीटीसी। और पेटीएम अपनी फीस लेगा और वो अपनी फीस लेगा। प्रिजन गवर्नमेंट के होते हैं, कंट्रोल कौन करते हैं? हाँ, प्रिजन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर। ये तो खुद कर लो, मेरे से पूछ लो।
प्रिजन की सफाई, प्रिजन की टेक ओवर, कंट्रोल, मैनेजमेंट, बिजली वो प्राइवेट लोग को दी जाती है। खाना पीना वो प्राइवेट बंदे को दिया था कि तुम बना के दिया करोगे, ठेका दे दिया बंदे को। मिल बांट के काम होता है ना। सर उसने क्या ही बोला कि प्रिजन में लोग रहते हैं। अभी एग्जांपल दिया है, ये केस स्टडी आ सकता है। ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंदर। पैसा कौन लगाएगा? पर बनाएगा कौन? प्राइवेट प्राइवेट। वो जल्दी बनाएंगे कि लेट? प्राइवेट जल्दी बनाएंगे। बेटा प्राइवेट कंपनी, मजदूर नहीं। तो मजदूर किसके कंपनी के अंदर होंगे? तो गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के बंदे आलसी है, प्राइवेट बंदों के पास एक्सपर्टीज है, वो प्रॉफिट। तो पैसा लगाएगा गवर्नमेंट, बनाएगा कौन? प्राइवेट। और प्राइवेट लोग उस पर क्या लेंगे? पर मीटर के, पर स्क्वायर किलोमीटर के कमीशन ले लेंगे उस पर। उनका फायदा। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? जल्दी हो गया काम, सस्ता होगा काम। गवर्नमेंट खुद करती, बहुत डिले होता है, कई साल लग जाते हैं, बहुत पैसों का बड़ा नुकसान हो जाता है। बात पकड़ में आ गई? तो पीपीपी कभी वो नेगेटिव नहीं जाती, इसके बेनिफिट ही होते हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो लगा ना बड़ा लोग कॉन्ट्राडिक्ट करी, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगी, वो फायदा ही होगा उसका। इंडिया के अंदर पीपीपी मॉडल हमेशा से सक्सेसफुल हुआ है। आपके घर में बिजली का बिल आता है, इंडिया में 3 बिजली कंपनी है, एक टाटा के पास है, एक रिलायंस के पास है, एक और है। एनडीपीएल टाटा के पास है, हमारा बीआरपीएल का आता है, वो रिलायंस के आता है, अंबानी का आता है। पर बिजली पैदा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। डैम से, थर्मो उससे और कोल गैस से वगैरह बहुत सारे साधनों से पैदा कर रही है। पर बिल जनरेट करना, बिजली पहुंचाने का काम वो कौन कर रहा है? प्राइवेट। जब ये अंबानी और टाटा नहीं थे तो बिजली पहुंचाता भी कौन था? तो पैदा भी कौन करता? गवर्नमेंट। पहुंचाता भी कौन है? गवर्नमेंट। तो लाइट नहीं आती थी पूरे पूरे दिन, तब डेसू था, डेसू। लाइट नहीं आती थी और बिजली का बिल आजकल जो ऑनलाइन हम निकाल सकते हैं, बिजली का डुप्लीकेट बिल लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें, पसीने से भरी भरी, गर्मी, वहां पे ऐसी होता ही नहीं था। छोटा सा चेक भरना है, लंबी लंबी लाइनें। आजकल ऑनलाइन हो गया और लाइट जानी क्या हो गई? कम। इन्होंने क्या करा? मोटी मोटी एचटी हाई टेंशन वायर डाल दी। गवर्नमेंट भी तो काम कर सकती थी ना, और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं थे, एक्सपर्टीज नहीं, साधन नहीं थे। इन्होंने क्या? प्राइवेट लोगों को दिया ठेका कि तुम लोग संभालो, बिल भी तुम लोग, सब कुछ हम बिजली पैदा करके देंगे। गवर्नमेंट बिजली पैदा करती है, सारी सारी अंबानी को बेच देती है, अंबानी खरीदता सारी बिजली, हमको बेच देता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। बी आर रिलायंस कंपनी अंबानी की है ना, अनिल अंबानी। वो क्यों बिजली लेगा? प्रॉफिट कमाएगा, पूरी इंडिया में बिजली बेचने का कितना पैसा मिलता है सोचो। अनिल अंबानी की है। बिजली कैसे बेच सकता है? बेटा आप बिजली का बिल भरते हो तो खरीद ही तो रहे हो बिजली। बिजली का बिल भरना बंद कर दो, आएगी नहीं, कट जाएगी। तो वो क्यों? वही क्यों? बिजली एक रिसोर्स है बेटा, गुड है। प्राइवेट है ना, तो उसके पास रिसोर्सेज से पैसा था, उसका एक्सपर्टीज थी, वो तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है ना। बिजनेस तो बिजली तो प्रॉपर गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए ना, उसमें प्राइवेट लोग क्यों है बीच में? तो गवर्नमेंट ढंग से नहीं कर रही थी, लॉस में चल रही थी ना। कहता हूँ लाइट बहुत जा रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। गवर्नमेंट के एक बिल भरने जाना है, एक हल्का सा कि बिजली का मीटर सड़ गया या कोई काम है, इधर जा, कल आ, परसों आ, रोज आ, लोग परेशान थे। और वो गवर्नमेंट की जो डेसू कंपनी लॉस में थी, ठीक है, प्राइवेट लोग को दी। इन लोगों ने क्या करा? मोटी मोटी तारें डाल दी और बिजली रेट बढ़ाया। पहले तो बिजली का लॉस को करके प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और लोग खुश हैं। हमको जाना पड़ता है कहीं, हम ऑनलाइन बिल भरते हैं, बस सिंपल सी बात है। और लाइट 24 घंटे आती है, दिल्ली में लाइट आती है 24 घंटे आती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये प्राइवेट लोग के आने के बाद अब हम बिजली के जो दफ्तर है ना खाली पड़े होते हैं, बहुत रेयर कोई जाता है किसी काम के लिए, सारे काम ऑनलाइन होते हैं। और अब जो जाते हैं वहां बैठे प्राइवेट लोग, तो वो लोग बड़े अच्छे से मीट करते हैं, ग्रीट करते हैं आपको। समझ आया? चैप्टर खत्म है। एक बात बताओ, हम आते हैं। अरे एक तो इसका डायलॉग फिक्स है। अरे रुक जा।